जापान की एक वास्ट और रिच हिस्ट्री रही है। वहाँ के कस्टम्स और ट्रेडिशंस बहुत फेमस हैं। लेकिन जापान का एक रूमर ट्रेडिशन है एंशिएंट टाइम का, जो कि बहुत डरावना है, और वो है ह्यूमन सेक्रीफाइसेस का, जिसमें लोगों को जिंदा दफन किया जाता है कैसल्स और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। वहाँ उन्हें भगवान को बलि चढ़ाए जाने के लिए दफन किया जाता था, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उन कैसल्स को, उन ब्रिजेस को हॉन्ट करती हैं। ह्यूमन पिलर्स, यह नाम उनका इतिहास में रखा गया है, जिसमें उन्हें एंशिएंट भगवानों को बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। रूमर है कि उन्हें बलि चढ़ाया जाता था भगवान को, जिसके बदले में भगवान उन बिल्डिंग्स को, उन इमारतों को प्रोटेक्ट करते थे। जापान के कई ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं, खास करके जापानीज एंशिएंट कैसल्स, जिनकी ह्यूमन पिलर्स की कहानियाँ बहुत मशहूर है। जिसमें से एक है मैत्सु कैसल। मैत्सु कैसल को 1607 में बनवाया गया था, जिसे बनाने में 5 साल का वक्त लगा था। मान्यता है कि जब इस कैसल को बनाया जा रहा था, तब उसकी पत्थर की दीवारें बार बार गिर जाया करती थी। जब सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई सक्सेस नहीं मिली, तब आखिरकार वहाँ के लेबर्स ने कहा कि यहाँ पर इंसान की बलि यानी ह्यूमन पिलर की ज़रूरत है, और अब यही एक चीज़ है जो इन दीवारों को गिरने से बचा सकती है। और फिर वो लोग एक वर्दी सैक्रिफाइस ढूंढने में लग गए, जिसके लिए वो लोग वहाँ के लोकल बॉन्ड फेस्टिवल में गए। लिफेडियो हेरन, जो कि एक ग्रीक बॉर्न राइटर थे और जो उस समय जापान में रहते थे, उन्होंने इस मान्यता का जिक्र उनकी 1894 की एक किताब ग्लिम्पसेस ऑफ अनफैमिलियर जापान में किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, A maiden of Matsu was interred alive under the walls of the castle at the time of its erection as a sacrifice to some forgotten gods. Her name has never been recorded. Nothing concerning her is remembered except that she was beautiful and very fond of dancing. यानी उन्होंने मैत्सु कैसल की एक खूबसूरत सी दिखने वाली मेड को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था कैसल के कंस्ट्रक्शन के टाइम, और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। इतिहास में उसका नाम भी कहीं दर्ज नहीं है। बस पता है तो इतना कि उस खूबसूरत मेड को डांसिंग बहुत पसंद था। उस कैसल बनाने के बाद कहा जाता है कि एक लॉ पास होना ही था। उस लॉ में लिखा था कि मैत्सु की स्ट्रीट्स पर कोई डांस नहीं करेगा, क्योंकि जब भी कोई लड़की वहाँ स्ट्रीट्स पर डांस करती थी तो कैसल की दीवारें वॉयलेंटली हिलने लग जाती थी। उस खूबसूरत मेड का शरीर आज भी उस कैसल के सेंट्रल टावर में दफन है। बहुत लोग आज इस मान्यता को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उस औरत का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया है। लेकिन रिकॉर्ड ना होने का एक रीज़न है, और वो ये है कि मैत्सु कैसल एक किला है जिसे वॉर के लिए बनाया गया था। और जापान में ये बात बहुत कॉमन है कि पुराने कैसल बनाने के बाद उसे बनाने वाले लेबर्स को जान से मार दिया जाता था, ताकि उस कैसल के सीक्रेट्स और वीक पॉइंट्स बाहर ना आएं और दुश्मनों के हाथ ना लग जाएं। और सैडली इसीलिए उस मेड की कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड आज से सदियों पहले ही मर चुकी होगी उन लोगों के साथ जिन्होंने उसे दफनाया था। मैत्सु कैसल जापान का सबसे ओल्डेस्ट कैसल में से एक है और सबसे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट कैसल है। और हज़ारों कैसल जो आज भी जापान में खड़े हैं, उनमें से ये इकलौता ऐसा कैसल है जिसके सेंट्रल टावर को कंक्रीट से रिप्लेस करने की ज़रूरत अभी तक भी नहीं पड़ी है। तो क्या आज भी उस मेडन की स्पिरिट उस कैसल को प्रोटेक्ट कर रही है? क्या वो स्पिरिट कभी फिर से फ्रीली डांस करने के लिए आज़ाद हो पाएगी?